हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। सीखेंगे जिससे अंतर आसानी से निकाल सके, रेट आसानी से निकाल सके, ठीक है ना, प्रिंसिपल आसानी से निकाल सके। इतना मार्वेलस कंसेप्ट है दोस्तों कि अगर आप सीख गए तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप देखते आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो आइए पहले हम उस कंसेप्ट को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहले आप उस कंसेप्ट को समझ जाए तब फिर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए दोस्तों, कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो चलिए प्रिंसिपल मान लेते हैं दोस्तों हम 6000 रुपया, रेट मान लेते हैं दोस्तों 10%, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के लिए है दोस्तों, ये सेकेंड ईयर के लिए है दोस्तों, और ये थर्ड ईयर के लिए है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एसआई की बात करते हैं दोस्तों, और यहाँ पर रखते हैं सीआई, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, अगर हम लोग 6000 का 10% निकाले दोस्तों तो कितना आएगा। 6000 का अगर 10% निकालते हैं तो दोस्तों 600 रुपया आएगा। तो आप जानते हैं कि एसआई जो होता है प्रत्येक साल बराबर होता है, तो एसआई प्रत्येक साल 600 600 600 मिलते जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सीआई की बात करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट ईयर हम लोग जानते हैं कि एसआई और सीआई दोनों ही बराबर होता है। पहले साल में एसआई और सीआई में कोई अंतर नहीं होता है। जो भी अंतर आना प्रारंभ होता है वो दूसरे साल तीसरे साल से आएगा, और एग्जाम में मैक्सिमम 4 साल तक के डिफरेंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम 95% क्वेश्चन जो होगा दोस्तों वो 2 इयर्स या 3 इयर्स के लिए पूछा जाएगा। 5% में ही आपको 4 साल के लिए डिफरेंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आप सावधानी से देखें। क्या बोले दोस्तों, फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई बराबर। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं दोस्तों, तो 600 तो मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस 600 का 10% और मिलेगा। तो अगर हम लोग करते हैं दोस्तों 600 का 10%, तो 600 का 10% कितना होता है दोस्तों, 60 होता है, ठीक है ना। यानी सेकेंड ईयर हमको टोटल कितना मिलेगा, 660 रुपया। अब अगर थर्ड ईयर की बात करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं थर्ड ईयर में, तो यहां देखिए हमको क्या मिलेगा। अब 660 अब प्लस किसका, 660 का, अभी 660 हो गया है ना, 660 का 10% और मिलेगा। तो अगर 660 का हम 10% निकालते हैं दोस्तों, तो 660 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, देख रहे हैं 66 रुपया, ठीक है। यानी कि अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल हमको 660 मिला, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा दोस्तों, 6 6 6 12 6 1 7, कितना मिल जाएगा दोस्तों, 726 रुपया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंस हमारा क्या रहा है, यहाँ पर तो डिफरेंस 0 रहेगा, अंतर दोनों में 0 रहेगा। यहाँ पर अगर डिफरेंस की बात किया जाए तो 60 रुपया का डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर अगर बात किया जाए दोस्तों तो कितना का डिफरेंस रहेगा, देख लीजिए 126 रुपया का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम, समझा रहे हैं। पहला साल में एसआई सीआई का डिफरेंस 0 का रहेगा, सेकेंड साल में एसआई और सीआई का डिफरेंस 60 रुपया का रहेगा, थर्ड साल में तीसरे वर्ष में, सिर्फ तीसरे वर्ष में बोल रहा हूं, तीसरे वर्ष में डिफरेंस 126 रुपया का रहेगा। 600 है, ये 726 है, यानी डिफरेंस 126 रुपया का रहेगा। तीसरे साल और 3 साल अंतर होता है दोस्तों। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि तीसरे साल का सीआई क्या होगा, तीसरे वर्ष का अंतर क्या होगा, और 3 साल का अंतर, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। प्रश्न सावधानी से पढ़िएगा, नहीं तो आंसर गलत होगा। अगर सिर्फ पूछेगा कि तीसरे वर्ष का अंतर क्या है, तब तीसरे वर्ष का अंतर 126 रुपया होगा। अगर 3 साल का अंतर पूछेगा दोस्तों, तब तो 126 और 60 और कितना हो गया, 186। तो क्या हम समझाना चाह रहे हैं से आप पहले समझें। हम कहें कि तीसरे वर्ष का अंतर, पहले दूसरे वर्ष में आइए, दूसरे वर्ष का अंतर
बराबर लिख सकते हैं 2 वर्ष का अंतर। क्यों? क्यों? क्योंकि पहला साल में कोई अंतर नहीं होता है, दूसरे साल में अंतर होता है। ठीक है। अब अगर कहे कि तीसरे वर्ष का अंतर तो अगर तीसरे वर्ष का अंतर कहेंगे दोस्तों तब आएगा 126 रुपया। और अगर कहें कि 3 साल का अंतर तो 3 साल का अंतर क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए आप। 3 साल का अंतर हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो 126 प्लस 60 यानी 60 प्लस 126 यानी कितना हो जाएगा 186 दोस्तों। ठीक है, देख रहे हैं ना। तो पहला साल का अगर अंतर आप देखिए कि पहला दूसरा साल में कितना का अंतर आया 60 का, तीसरा साल में कितना का अंतर 126 का। अब आप देख रहे हैं कि यहां से जो यहां हम आए हैं दोस्तों तो 600 प्लस 600 का 10%। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि दूसरे साल में जो होता है डिफरेंस वो क्या होता है, प्रिंसिपल का R% का R%। ठीक है, प्रिंसिपल का R% का R%। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि P यानी प्रिंसिपल कितना दिया है देख लीजिए 6000 है ना, और 6000 का क्या परसेंट 10%, और का फिर 10% है। तो अगर काटते हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आता है दोस्तों 60 रुपए। आप देख लिए। तो यानी ये कह सकते हैं कि दूसरे साल का जो अंतर होता है वो प्रिंसिपल का यानी मूलधन का R% का R% होता है। कितना होता है, मूलधन का R% का R% होता है। अगर इसको हम लोग D से इंडिकेट करें, क्या करें, D से इंडिकेट करें। ठीक है, डिफरेंस। तो अब देख रहे हैं कि पहला साल का जो डिफरेंस हमारा दूसरे साल का जो डिफरेंस है क्या रुपया है 60 रुपया। तीसरे साल का डिफरेंस कितना है, ये दूसरे वर्ष का है, और तीसरे वर्ष का सिर्फ तीसरे वर्ष। तो अगर यहां 60 रुपया है दोस्तों तो इसको हम 126 रुपया है। 126 को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 60 प्लस 6 लिख सकते हैं कि नहीं। 126 को क्या लिख सकते हैं 60 प्लस 6। ठीक है, अगर इसको हम D माने हैं तो यहां पर क्या लिख सकते हैं 2D लिख सकते हैं कि नहीं। 2D प्लस D का क्या परसेंट R% लिख सकते हैं ना। देखिए 60 है, D कितना है 60, और 60 का अगर 10% निकालेंगे तो 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2D प्लस D का R% हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 3 वर्ष का पूछे 3 साल का अंतर दोस्तों तो 3 साल का अंतर में हम लोग देख रहे हैं क्या आया है 186 को क्या लिख सकते हैं 3D लिख सकते हैं ना। D है 60, देख रहे हैं ना, तो 60 को 3 से गुना करेंगे तो 3D हो जाएगा। तो 60 दिया 180 प्लस क्या लिख सकते हैं दोस्तों D का R% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी असुविधा होगी, लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट को समझ आएंगे दोस्तों तो एकदम चुटकी में एकदम आसानी से आप आंसर दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो फिर से एक बार हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। क्या बोले कि देखिए प्रिंसिपल मान लिया है 6000 रुपया, रेट है 10%। पहले एसआई निकालिए तो 6000 का 10% एसआई हो गया 600 रुपया। हम लोग जानते हैं कि एसआई प्रत्येक साल क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो 600 ये भी जानते हैं कि पहला साल का एसआई और सीआई समान होता है, एसआई सीआई में कोई अंतर नहीं होता है। तो देखिए पहला साल का सीआई भी 600 रुपया हो जाएगा। अगला साल क्या होगा, तो जानते हैं कि सीआई में शुद्ध पर भी शुद्ध मिलता है, तो 600 तो मिलेगा ही, और प्लस ये 600 का भी 10% हमको शुद्ध मिलेगा, तो यानी 660 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब तीसरे साल में क्या मिलेगा 660 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 660 का 10% भी हमको मिलेगा।
ठीक है, यानी 66 रुपया और मिलेगा, यानी 726 रुपया मिलेगा। अब हम समझाना क्या चाह रहे हैं आपको, ये लिखे हैं दूसरे वर्ष का अंतर बराबर 2 वर्ष का अंतर। बोले कि सिर्फ दूसरे वर्ष का अंतर पूछे या 2 वर्ष का अंतर पूछे, बात बराबर। क्यों? क्योंकि पहले साल में एसआई और सीआई के बीच कोई डिफरेंस नहीं होता है, दूसरे साल से ही एसआई सीआई का डिफरेंस शुरू होता है। ठीक है, तो दूसरे साल पूछे या 2 साल पूछे, बात बराबर। लेकिन अगर तीसरे वर्ष का अंतर पूछेगा कि एसआई और सीआई का अंतर क्या होगा, तो सिर्फ तीसरे वर्ष में अंतर देखिए 126 रुपया का आ रहा है। लेकिन वही अगर पूछ दे कि 3 साल का अंतर क्या होगा, तो 3 साल में अंतर 126 यहां और 60 यहां मिलके 186 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अंतर है 3 साल और तीसरे साल का अंतर पूछेगा, तो इसमें डिफरेंस होता है बच्चों। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, और इस कंसेप्ट से हम देखिए कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोले कि ये जो दूसरे वर्ष का जो अंतर है वो देखिए कह सकते हैं कि P का R% का R%। ठीक है, तो P हमारा 6000 है, R क्या परसेंट है 10% का 10%, तो 10/100 कर दी। देखिए 60 रुपया डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आगे यही कहा है कि तीसरे वर्ष का डिफरेंस देखिए 126 रुपया है। 126 को हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 60 + 6 लिख सकते हैं। 60 हमारा 60 को हम डी माने हैं, देखिए तो 60 यानी 2D आ गया, और ये जो 6 है वो D का 10% है, यानी 60 का 10% निकालेंगे दोस्तों 6 आ जाएगा। तो देखिए यही लिखे हैं 2D + D का R% लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। अगर वही कहे कि 3 साल का डिफरेंस, तो 3 साल का डिफरेंस क्या बोले कि 60 और 126 मिलकर कितना होता है 186, यानी 186 आ गया। और 186 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3D, एक D में 60 है तो 3D में कितना हो गया 180 और प्लस D का R%। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो देखिए इस पर अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आप इसको सावधानी से देखें, 2-4 क्वेश्चन बताएंगे, आप इस बात को आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन लिखा हुआ है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से किसी धन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 120 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया हो जाएगा। यानी हमको क्या निकालना है दोस्तों, दर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए टाइम क्या है 2 वर्ष है, 2 वर्ष है, यानी यहाँ पर एसआई लिख देते हैं, है ना, यहाँ फर्स्ट ईयर और यह है सेकेंड ईयर। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं सीआई लिख देते हैं। अब देखिए 2 साल में एसआई मिला है कै रुपया 120 रुपया, तो हम लोग जानते हैं कि एसआई प्रत्येक साल का क्या होता है दोस्तों बराबर होता है। ठीक है, यानी 60 रुपया पहला साल मिला होगा और ये 60 रुपया दूसरा साल भी मिला होगा। ठीक है, अब हम लोग ये भी जानते हैं दोस्तों कि एक साल में एसआई और सीआई हमेशा क्या होता है बराबर होता है। एक साल में एसआई और सीआई का कोई अंतर नहीं होता है। तो जब फर्स्ट ईयर का एसआई है 60 रुपया, इसका मतलब फर्स्ट ईयर का सीआई भी होगा 60 रुपया। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड ईयर। टोटल 2 साल में देखिए तो सीआई हमको कितना रिसीव हुआ है 129 रुपया प्राप्त हुआ है। तो जब पहला साल 60 रुपया मिल गया, इसका मतलब कि दूसरा साल हमको 69 मिला होगा दोस्तों, मिला होगा कि नहीं? 69 और 60 मिलके कितना होता है 129 होता है, यानी 69 जो आया होगा वो 60 + 9 मिलके आया होगा। अच्छा चलिए दोस्तों, ये 9 क्या है, ये 9 क्या है, 9, इस 9 के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो ये 9 क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि सीआई में सेकेंड ईयर में पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यानी कि ये जो 9 है दोस्तों, इस 60 रुपया का क्या है ब्याज ही तो है, 60 रुपया का क्या है इंटरेस्ट है, यानी 60 का 9, 60 पर हमको कै रुपया मिला होगा ब्याज 9 रुपया मिला है। अब हमसे रेट पूछा है, तो रेट 60 रुपया पर कै रुपया मिला है 9 रुपया, तो 100 पर कितना मिला होगा, तो गुने 100 कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा 20 तिहाई 60, 20 × 25 100, 3 तिहाई 9, यानी 5 तिहाई का % दोस्तों 15%। देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया। चलिए फिर से हम इस कंसेप्ट को समझा देते हैं। बोले कि 2 साल का देखिए साधारण ब्याज दिया है क्वेश्चन में कितना 120 रुपया। बोले कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या होता है बराबर होता है, तो पहले साल का साधारण ब्याज 60 रुपया, तो दूसरे साल का भी 60 रुपया। क्यों? क्योंकि 120 को 2 बराबर भाग में बांट दिए 60-60। अब ये भी जानते हैं कि फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई हमेशा क्या होता है बराबर होता है,
तो पहले साल का अगर एसआई 60 रुपया है तो सीआई भी हमारा क्या होगा, 60 रुपया ही होगा। अब टोटल 2 साल में देखिए 129 रुपया सीआई रिसीव किया है। तो जब पहले साल में 60 रुपया रिसीव किया, इसका मतलब कि दूसरे साल में कितना रिसीव किया होगा, 69 रिसीव किया होगा, ठीक है ना। और ये 69 जो है बना है 60 + 9 से बना है। तो हम लोग जानते हैं कि पहला साल का ब्याज पर भी ब्याज हमको दूसरे वर्ष में मिलता है। तो दूसरे वर्ष में हमको एक्स्ट्रा कै रुपया मिला है, 9 रुपया मिला। ये 9 रुपया एक्स्ट्रा क्यों मिला, तो ये 60 रुपया के कारण ही मिला है, ठीक है। किसके कारण मिला है, 60 रुपया के कारण मिला है, ठीक है। अब ये इसका मतलब है कि 60 रुपया पर 9 रुपया हमको क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। कै साल में, 1 साल में। तो 60 रुपया पर 9 रुपया मिला है तो 100 रुपया पर कितना मिलेगा, यानी 100 का बात इसलिए हम लोग को करना पड़ता है क्योंकि परसेंट में लाना है। और आप जानते हैं कि परसेंट में साइन लाने के लिए 100 पर चर्चा करना होता है। तो आ गया कै परसेंट दोस्तों, 15% आ गया। ये रेट हमारा निकल चुका है, ठीक है। अब अगर कहें कि आपको प्रिंसिपल पूछा जाता तो क्या करते, फिर भी हम बहुत आसानी से निकाल लेते। रेट आ चुका है हमारे कै परसेंट, 15%, ठीक है ना। और यहाँ एसआई से चले आएंगे, 15% का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों। 15% का वैल्यू कै रुपया, 60 रुपया दिया है कि नहीं दिया है। और प्रिंसिपल हमेशा कै परसेंट होता है दोस्तों, 100%। तो 60/15 × 100, 15 चौके 60, 100 चौके कितना, 400, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। ये क्वेश्चन एसएससी में भी आया है और रेलवे में भी आया है, देख रहे हैं ना। ऐसे क्वेश्चन को आप देखते हैं, फार्मूला ढूंढने लगते हैं, जबकि फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाएं तो बिना फार्मूला के ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कितने % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपया 2 वर्षों में बढ़कर 441 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आप इसको प्रोसेस से बनाने का प्रयास करते हैं, जो कि आपका समय बर्बाद कर देता है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको हम आसानी से कैसे बना सकते हैं, जो हम कंसेप्ट समझा रहे हैं उसी से बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रिंसिपल था हमारा 400 रुपया, कितना था, 400 रुपया। अमाउंट क्या मिला है, 441, यानी सीआई कितना मिला होगा दोस्तों, 41। और कै साल में दोस्तों, तो 2 साल में मिला होगा। कितना, 2 वर्ष। कितना साल में मिला है, 2 ईयर्स में। तो 2 ईयर्स में मिला होगा, इसका मतलब है कि 2 ईयर्स में हम लोग जो सीआई की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो 20 + 20 + 1 मिला होगा। क्यों, पहला साल, ये फर्स्ट ईयर, और ये सेकेंड ईयर में मिला होगा। तो आप जानते हैं कि पहला साल में जो भी मिलता है दूसरे वर्ष में उस पर भी इंटरेस्ट लगा होगा। यानी दूसरे वर्ष में जो हमारा इस पर इंटरेस्ट लगा होगा, ये 20 का एक इंटरेस्ट लगा होगा दूसरे वर्ष में, लगा होगा कि नहीं। क्या समझा रहे हैं, हमारा ये सीआई जो है 2 साल का कै रुपया है दोस्तों, 41 रुपया, ठीक है ना। तो 41 रुपये में से 1 हटा दीजिए। ये हटाने के जो बात हम कर रहे हैं वो आपको लग रहा होगा कि ये क्यों हटा दें, लेकिन आपको देखते देखते अभ्यास हो जाएगा और बात आप समझ भी जाएंगे। तो चलो इसको हम कर रहे हैं कि 20 + 20 + 1, तो ये पहले साल का सीआई हो गया और ये दूसरे वर्ष का हो गया। ये पहला साल का हो गया और ये दूसरे वर्ष का हो गया, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि पहला साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यानी पहले साल के ब्याज पर कितना ब्याज मिला है, 1 रुपया। तो 1 रुपया कितना पर मिला है, 20 पर मिला है। तो 100 पर कितना मिलेगा दोस्तों, 100, 20 × 25 100, रेट कै % आ गया दोस्तों, 5% आ गया। देखिए कितना आसानी से बन गया। आप इसको क्या करते हैं, आप प्रोसेस लगाने लगते हैं। चलिए हम प्रोसेस से भी दिखा देते हैं। फार्मूला आप जानते हैं, A = P 1 + R/100 के पावर T होता है दोस्तों। A है 441, P है 400, 1 + R/100 पावर T दिया है 2 वर्ष। इसको इधर ले आएंगे, 441/400 बराबर 1 + R/100 के पावर 2 करेंगे दोस्तों। ये 2 है तो इधर भी पावर 2 में लाना होगा, तभी हमारा आंसर आएगा। तो ये देख रहे हैं किसका स्क्वायर है, 21 का, और एक इसका स्क्वायर है 20 का दोस्तों। तो इसको लिख सकते हैं 21/20 का होल स्क्वायर बराबर 1 + R/100 के पावर 2। अब हमारा
60 इंडिसेज पढ़ाए हैं कि देखिए हमको अब बेस का वैल्यू निकालना है, तो पावर क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, यानी 21/20 बराबर क्या लिखेंगे, 1 + r/100। ये 1 इधर ले आएंगे, 21/20 - 1 बराबर r/100, यानी 1/20 बराबर r/100, यानी 20/100, यानी r बराबर दोस्तों आ गया 5%। ठीक है, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट यही है दोस्तों। इस क्वेश्चन का बनाने का बेसिक कंसेप्ट जो है यही है। ठीक है ना, ये फार्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन अब इतना लंबा चौड़ा हम लोग काम नहीं करेंगे। बोले ना कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखते आंसर दे सकते हैं, या आप इतना को और छोटा करके ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लोग करते हैं कि ये 441 है और ये 20 है। ठीक है, बराबर सीधा कर देते हैं कि दोनों का आप क्या कीजिए, रूट निकाल दीजिए। ये 400 का और ये 441 का वर्गमूल, जब 2 साल टाइम रहेगा तब 3 साल रहेगा, घनमूल निकाल दीजिएगा। ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, 20 से 21 1 रुपया बढ़ गया, 1/20 × 100। ऐसे भी हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंसेप्ट आपको हम इसलिए समझा रहे हैं इस कंसेप्ट को, कि इस कंसेप्ट से हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन को देखते मौखिक बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये मेरे अपने तरफ का क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए आइए, कितने % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 625 रुपया 2 वर्षों में बढ़कर 676 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए, प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल है 625, अमाउंट कितना है 676, टाइम कितना है 2 साल, यानी हमको इन दोनों में अंतर कितना का आया, 51 का। यही हमारा क्या हो गया होगा, CI आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, 51 का हम क्या लिख सकते हैं, 25 + 25 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये पहला साल का और एक साल का दूसरे साल का, यही ना। तो यहाँ से यहाँ कितना ज़्यादा मिला है, 1 रुपया, और 1 रुपया क्या मिला है दोस्तों, तो 25 रुपया का क्या है, 1 रुपया 1 साल का इंटरेस्ट है। तो रेट हमको निकालना है, तो 1/25 गुने क्या कर देंगे दोस्तों, 100, 25 चौका 100, 4% हमारा आंसर इस क्वेश्चन का है। ठीक है, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन आ गया। क्या हम समझाना चाह रहे हैं, देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 625 रुपया, अमाउंट 676 रुपया, टाइम 2 वर्ष। ठीक है, CI मिला है क्या रुपया, 51 रुपया। 51 रुपया को हम लोग तोड़ दिए, 51 को क्या लिख सकते हैं, 51 को 25 + 25 + 1 लिख सकते हैं, यानी 25 रुपया पहले साल का CI मिला होगा, दूसरे साल में हमको मिला होगा 25 रुपया, तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 25 रुपया पर 1 रुपया हमको शुद्ध मिला होगा, यानी 1 रुपया क्या है, 25 रुपया का इंटरेस्ट है 1 साल का। तो इसी से हम रेट निकाल लिए, 1/25 × 100 बराबर क्या % हो गया दोस्तों, 4%। और अगर आप उस मेथड से भी बनाते तो क्या कर देते, 676, 625 इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिएंगे 676, 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का, ये किसका होता है 26 का। यहाँ से यहाँ कितना का अंतर आया है, 1 रुपया का अंतर आया है, और 1 रुपया कितना पर है दोस्तों 25 पर, तो गुने 100, 25 चौका कितना आया 100, यानी क्या % आ गया दोस्तों, 4% आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों, जो हम कंसेप्ट बताए उसको एकदम आप सावधानी से पढ़ें। ठीक है, फिर कल हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, इस टाइप का इतना क्वेश्चन करा देंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।